ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज शरीर में कफ किन कारणों से बिगड़ता है, अर्थात कफ दोष के निदान, इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने बात के तो पूरी कंप्लीट हमने पढ़ लिया था और कफ के हमने गुण के बारे में शुरू किए थे, जिसमें हमने आपको कफ के सभी गुणों के बारे में, एक एक गुणों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि कफ के क्या क्या गुण हैं और ये गुण जो है किस प्रकार से आपके शरीर में क्या क्या उत्पन्न करता है। और आपके मुख्य रूप से जो कफ के जो सर्वप्रथम गुण है वो संदिग्ध गुण है। तो संदिग्ध गुण को ध्यान में रखते हुए और आपको जो है चिकित्सा करनी है, तो संदिग्ध गुण अमाशय में रहता है तो क्या करता है, पकवाशय में क्या करेगा, रस धातु में, रक्त धातु में, मांस में, दस्थि मज्जा, शुक्र आदि धातु में कफ के गुण बढ़ने पे क्या होता है। तो अब तक आप लोगों को मैंने कफ के 10 गुण के बारे में, है ना, कफ के 10 गुण के बारे में बताया। स्थूल गुण, सांद्र गुण, मृदु गुण, अस्थिर गुण, पिश्चिल गुण, सुलक्षण, मंद, गुरु, शीत और संदिग्ध। ठीक है, इस प्रकार से मैंने प्रमुख गुण संदिग्ध गुण याद रखना है, क्योंकि संदिग्ध जो होता है वही गुण जो है शीत, वो प्रायः शीत होता है और संदिग्ध प्रायः गुरु होता है। गुरु होने के कारण मंद होता है और वो सुलक्षण पिश्चिल यानी चिकना होता है, गाढ़े जैसा होता है। और ये अस्थिर होता है, मृदु यानी मुलायम होता है, सांद्र यानी कि गाढ़ा होता है और स्थूल यानी कि मोटा होता है। तो 10 गुण। ठीक है, तो आज जानते हैं शरीर में कफ किन कारणों से बिगड़ता है। तो जिस प्रकार से आपको मैंने बात बिगड़ने का 12 कारण बताए थे, इसी प्रकार से यहाँ पे कफ बिगड़ने का 12 कारण जानेंगे, तभी हम इसका इलाज कर पाएंगे। निदान करना बहुत ज़रूरी है। क्या कारण है, क्या निदान हेतु क्या है, और निदान हेतु मतलब निदान क्या है जिसके कारण से जो है कफ बिगड़ रहा है, तभी हम चिकित्सा जानेंगे। ऐसा नहीं गुण आपको पढ़ा दिए अब इसकी चिकित्सा। तो गुण आपने जान लिया, अब इसका कारण जान लेते हैं, फिर इसकी जो है रोग जान लेते हैं, फिर इसकी हम चिकित्सा जानेंगे। तो शरीर में कफ किन कारण से बिगड़ता है, तो पहला कारण पढ़िए। पहला कारण है मधुर अम्ल लवण रस के सेवन से। मधुर अम्ल और लवण रस का अधिक सेवन और निरंतर प्रयोग करने से कफ बिगड़ता है। कफ बिगड़ता है, पूरा पढ़ दीजिए। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? स्निग्ध, गुरु, मंद, सांद्र, स्थिर, पिश्चिल गुण बिगड़ता है। समाधान: अपने प्रकृति और ऋतु के अनुसार रसों का सेवन करनी चाहिए, विशेषकर कटु और कसाय रस का सेवन करें। शरीर में कफ किन कारणों से बिगड़ता है, तो 12 कारण बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी कारण जो है कफ के चिकित्सा में बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा कि इसका सेवन ना करें। मधुर अम्ल लवण, फिर से मैं कह रहा हूँ, मधुर अम्ल लवण। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब जो आंवले जैसा हो अम्ल, और लवण यानी कि नमक के जैसा जो है पदार्थ। तो इस प्रकार से अम्ल और लवण और मधुर, तो ये जो 3 रस है, पहले भी हमने बात में बताया था कि बात किन कारणों से बिगड़ता है। तो पहला कारण था तिक्त, कटु, कसाय, यानी कि जो नीम जैसा हो तिक्त, जो सोंठ काली मिर्च जैसा हो कटु, और कसाय यानी कि जो आपका कसाय, चंदन आदि भी कसाय में ही आता है, जैसे सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। तो इस प्रकार से बहुत सारे कसाय हैं, तो इसके जैसा हो तो कसाय, कसैला। तो ऐसा रस जो है बात को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे है कि मधुर अम्ल लवण, मीठा अम्ल और लवण नमकीन, इस प्रकार से ये 3 रस जो है निरंतर या अधिक सेवन करने से कफ बिगड़ जाता है। तो क्या बिगड़ता है, कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है,
तो कफ का जो है संदिग्ध गुण बिगड़ जाएगा। मधुर का ज़्यादा सेवन करेंगे तो संदिग्ध गुण बिगड़ेगा, गुरु गुण बिगड़ेगा, मंद गुण बिगड़ेगा, सांद्र गुण बिगड़ेगा यानी गाढ़ापन आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो है अस्थिर गुण बिगड़ेगा, पिस्चिल गुण बिगड़ेगा, सभी गुण बिगड़ेगा। ऐसा इसमें नहीं है कि यही केवल बचा है, सभी गुण जो है कफ का संदिग्ध गुण बिगड़ कर और सभी गुण बिगड़ जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है बात कि कफ की चिकित्सा करते समय रसों का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भी एक सूत्र मैंने बताया था, सभी कहते हैं, रोगी भी आपको कहेंगे वैद्य जी बात पित्त कफ बिगड़ गया हमारा, या फिर दर्द करेगा तो कहेगा बात बिगड़ गया, या फिर सर्दी खांसी जुकाम रहेगा तो कहेगा हमारा कफ बिगड़ गया, और थोड़ा सा एसिडिटी या फिर गैस टाइप या फिर कुछ ऐसा लगेगा जलन आदि तो कहेगा पित्त बिगड़ गया, इतना वो भी कहेगा। लेकिन इसको बिगाड़ता कौन है? तो दोषा दुष्टा रसय, ये रस भेदी अध्याय का एक सूत्र है, दोषा दुष्टा रसय, कि दोष को बिगाड़ता है रस। तो कौन बलवान हुआ? रस बलवान हुआ या दोष बलवान हुआ? तो क्या रस बलवान हुआ, दोष यहाँ पे बलवान नहीं हुआ, क्योंकि दोष को कंट्रोल कर रहा है रस। और पहला अध्याय में अष्टांग हृदय पहला अध्याय में भी तो लिखा गया है कि मधुर स्वाद अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय का, इस प्रकार से 6 रस। तो ये जो है कसाय तिक्त मधुरा पित्त मन्य तो कुर्वते, यानी कि कसाय तिक्त मधुर ये क्या करते हैं? पित्त का शमन कर देते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि मधुर अम्ल लवण ये क्या है? बात का शमन कर देते हैं। तो अभी चलिए हम इतना नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कफ किन कारणों से बिगड़ता है। तो जब हम मीठा मीठा, अम्ल अम्ल और लवण लवण ऐसा सेवन करते हैं तो हमारा कफ बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन निरंतर प्रयोग करने से, तो देखते हैं जो लगातार मिठाई खाते हैं या चाय पीते हैं, या जो ज़्यादा अम्ल का सेवन करते हैं जैसे इमली वगैरह, या फिर जो बहुत ज़्यादा लवण नमक खाते हैं, तो उनका कफ बिगड़ जाता है, कफ दोष बिगड़ जाता है। तो इसको बिगाड़ता कौन है? तो रस ही बिगाड़ता है। तो बात पित्त को बिगाड़ने वाला रस है। इसलिए रसों का जो है एक क्या है कि बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका नाम है रसोई विज्ञान, है ना। रस का बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका नाम है रसोई विज्ञान, है ना, जो आपके रसोई घर में होता है। तो यहीं से जो है स्वास्थ्य का जो है निर्धारण होता है कि आपका रसोई कितना अच्छा है, रसोई विज्ञान कितना अच्छा है। तो जिस घर में, है ना, जिस घर की औरत जो सबसे ज़्यादा मतलब रसोई विज्ञान जानता है तो उस घर में कोई बीमारी नहीं। लेकिन जिस घर की महिलाएं को रसोई विज्ञान यानी कि रस का विज्ञान या रसोई विज्ञान नहीं पता, तो उसका पूरा परिवार मतलब क्या है कि बीमार पड़ जाता है ना, क्योंकि वो उल्टा सीधा कुछ भी मतलब कि खिला देंगे, है ना, रात को कुछ भी खिला देंगे, कोई भी ऋतु में कुछ भी बना देंगे, तो उनको पता नहीं है चूँकि। इसलिए रसोई विज्ञान सर्वप्रथम जो है सभी को आना चाहिए, स्त्री पुरुष सभी को आना चाहिए, लेकिन जो खाना बनाते हैं विशेष रूप से उनको पता होनी चाहिए रसोई विज्ञान। तो रसोई विज्ञान, तो दोषा दुष्टा रसय, एक 3 शब्द है, दोषा दुष्टा रसय। दोषा दुष्टा रसय, दोष को दुष्ट कर देते हैं रस आदि, है ना। जब मधुर मधुर ज़्यादा सेवन करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, जब आप कटु कटु सेवन करेंगे तो आपका बात बढ़ जाएगा और पित्त भी बढ़ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको समझना है कौन से रस क्या आपका जो है बात पित्त कफ पे प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रकार से समाधान यही है कि अपने प्रकृति और अपने ऋतु के अनुसार रसों का सेवन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से विशेषकर कटु और कसाय रस का सेवन करना है। जो कफ प्रकृति के हैं, जिनका शरीर लगता है कफ, केवल सर्दी खांसी जुकाम ये सब नहीं कफ है, उनका पूरे शरीर का ढांचा जो मैंने 20 लक्षण बताया है, बाद में आपको 20 लक्षण बताने वाला हूँ यहाँ पर भी, कफ में भी, तो 20 लक्षण भी देखना है। अगर ये सब लक्षण मिलता है तब मानना है कफ का। अभी क्या है कि केवल छींकें आ रही है या केवल श्वास चल रहा है, इसको कफ का मान लेते हैं। केवल छींकें आना या नज़ला जुकाम ये सब कफ नहीं है, शरीर भी होनी चाहिए और भी चीज़ें हैं, सब कफ का होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जब रहती है, देखिए अभी मैं एक चलिए इसमें एक पेशेंट का गुरुजी मेरा एक सवाल है, पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल
चलिए बाद में पूछेगा, अनम्यूट कर देता हूँ जैसे मैं, मान लीजिए क्योंकि कि आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए आप बाद में पूछ लीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना पीछे से। तो इसलिए एक प्रश्न आया, कटु तिक्त कसाय। फिर से मैं बता रहा हूँ, कटु यानी कि जो काली मिर्च जैसी हो उससे कटु कहते हैं, और तिक्त यानी कि जो करेले जैसी हो, नीम के जैसी हो, वो तिक्त। और कसाय यानी कि जो चंदन आदि के जैसा हो, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, जो भी है, गिलोय भी यहाँ पे आ सकता है, पुनर्नवा भी आ सकता है, बहुत सारी औषधियाँ हैं, छोटे कटेरी, बड़ी कटेरी है ना, बेल गंभारी पाटला है, बेल आदि है ना, इसके पत्ते वगैरह पी के देखिए, ये सब कसाय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कफ बिगड़ने का पहला कारण मैंने बता दिया, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस है। मृत्युंजय दत्ता जी, आपका भी कोई प्रश्न है चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी। दूसरा पढ़िए, चिकने भोजन अधिक करने से। चिकने भोजन अधिक करने से, चिकने भोजन पदार्थ का अधिक और निरंतर सेवन करने से कफ बिगड़ता है। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? कफ का स्निग्ध गुण, पिस्सिल गुण बिगड़ता है। समाधान, चिकनी भोज पदार्थों को सम प्रमाण में और ऋतु के अनुसार खाना है, जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में खाना है, लेकिन अगले बसंत ऋतु में स्निग्ध और गुरु भोज पदार्थों का सेवन करने से कफ ज्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, जिस कारण से कफ और बढ़कर बीमार कर देगा। इस ऋतु में तीनों प्रकृति वाले व्यक्ति गुरु और चिकना पदार्थ का सेवन न करें, शरीर शुद्धि के बाद ही सेवन करें। चलिए एक प्रश्न आया है कि अगर मैं दुबला पतला हूँ तो क्या मेरा कफ नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा ना, बिगड़ेगा है ना, विकृत बिगड़ेगा। तो फिर भी जो है मैं बता देता हूँ, अगर कोई दुबला पतला है तो क्या उसको कफ नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। मोटे को भी बात बिगड़ सकता है ना, और पतले को भी कफ बिगड़ सकता है। वो केवल एक नहीं, एक आधार नहीं लेके चलेंगे, जो 20 आधार है ना मृत्युंजय दत्ता जी, उसको लेके चलना है। तो अभी जो है 1-2 दिन के आगे आने वाले क्लास में मैं बताऊंगा कफ प्रकृति का 20 लक्षण। पहले मैं बात का बताया है 20 लक्षण, अब कफ का बताएंगे। चलिए इसको समझते हैं। तो चिकने भोजन अधिक करने से, यानी कि चिकना, ठीक है, यानी कि स्नेह युक्त भोजन अधिक करने से, निरंतर करने से बिगड़ सकता है, यदि क्या है उसके हिसाब से, ऋतु के हिसाब से नहीं सेवन किया। कफ का यहाँ पे है, कफ का कौन सा गुण बिगड़ेगा? तो स्निग्ध गुण बिगड़ेगा, क्योंकि चिकना सेवन कर रहे हैं, पिस्चिल गुण बिगड़ेगा। तो चिकने भोज पदार्थों को सम प्रमाण में लें और ऋतु के अनुसार लें, जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में खाना चाहिए। जो घी है ना, विशेष रूप से घी और तेल, यानी कि स्निग्ध गुण, गुरु और स्निग्ध चीज़ें जो है, ये कहा गया है कि हेमंत और शिशिर ऋतु में खाएं, और ग्रीष्म ऋतु में भी खाएं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उष्णता होती है, और उष्णता के साथ में रुक्षता, तो घी खाएं। जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में विशेष रूप से खाएं, लेकिन अगले बसंत ऋतु में नहीं खाना है। बसंत ऋतु मतलब कि आपका जो है फरवरी मार्च का महीना है ना, यानी कि चैत्र वैशाख का महीना, जिसमें बताया कफ प्रकोप होता है। तो इस महीने में आपको स्निग्ध और गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि बताया गया घी, हाँ घी तो बिल्कुल मना किया गया है वैसे, लेकिन क्या है कि एक निश्चित प्रमाण में खा सकते हैं बात वाले, लेकिन कफ वाले, पित्त वाले तो नहीं खाए तो ठीक है, क्योंकि कफ का प्रकोप है, और खाएंगे तो और ज़्यादा प्रकोप होगा। तो इस समय नहीं बताया गया। बसंत ऋतु में बताया गया है कि सरसों का तेल खाओ, जो तिक्त है। सरसों का तेल क्या है? कटु है, कुछ क्या है, कटु है, जिसको कड़वा तेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कड़वा तेल? जैसे जब घानी से निकलता है तो आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं, खास करके जो कोल्ड प्रेस होता है, जहाँ पे कोल्ड प्रेस की मशीनें रहती हैं, आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं, आंखों से आंसू। लेकिन जब घी बनता है तब, ये नारियल का तेल निकलता है तब कहते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा जो है खुशबू है, बैठो बैठो यहीं पे। तो ऐसा है। तो सरसों का तेल क्या है? कटु है, कुछ कटु है, इसलिए कटु रस क्या है कि कफ का अच्छा करता है। तो बसंत ऋतु में आप सरसों का तेल खाइए, घी नहीं, घी की मधुर है, नारियल तेल नहीं, मधुर है।
मूंगफली तेल नहीं, क्योंकि वो मधुर है। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में, यानी कि जब बैसाख महीने, चैत्र बैसाख महीने, यानी कि फरवरी मार्च, यानी कि जब ठंड निकलती है और गर्मी प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद बसंत ऋतु बताया जा रहा है। तो इसलिए नहीं करनी चाहिए बसंत ऋतु में घी और सरसों, नारियल तेल और मूंगफली का तेल का सेवन। आपको कुछ करना है तो सरसों तेल खाएं, 2 महीना सरसों का तेल खानी चाहिए। अब फिर क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ जाएगी। अब उस समय कोई सरसों का तेल खाते रह जाएगा निरंतर, तो फिर क्या होगा? सरसों का तेल कटु है, तीक्ष्ण है और शुक्र आदि नाशक भी बताया गया है वैसे सरसों का तेल। तो अष्टांग हृदय में मैं बताऊंगा तेलों के बारे में। तो उस समय जो है घी का शुरुआत कर दें, मूंगफली का तेल का शुरुआत नहीं करना है। यहाँ पे केवल घी का और अधिक से नारियल का कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल और गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, है ना। मूंगफली भी नहीं, क्योंकि ये गर्म है। तो मूंगफली का तेल कब खानी चाहिए? हेमंत और शिशिर ऋतु में खानी चाहिए, क्योंकि ये गुरु है, स्निग्ध है और गर्म है ना, और पौष्टिक भी है। तो इसलिए हेमंत और शिशिर ऋतु में, यानी कि जाड़े में जो है खानी चाहिए। और कुछ क्या है कि वर्षा ऋतु में निकलवाते हैं, कोई गर्मी में निकलवाते हैं, कोई शरद में निकलवा लेते हैं, तो पता नहीं रहता ऋतुओं का, इसलिए करते हैं ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका और भी बड़ा टॉपिक है, तेल के बारे में बताऊंगा मैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्योंकि इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है बसंत ऋतु में, जिस कारण से कफ और बढ़ाकर बीमार कर देगा। इस ऋतु में तीनों प्रकृति वाले व्यक्ति गुरु चिकना पदार्थ का सेवन ना करें, विशेष करके कफ प्रकृति वाले बसंत ऋतु में जब ठंड निकलती है तो उस समय घी का या तेल का इस्तेमाल ना करें तो सरसों का तेल, हल्का सरसों का तेल, थोड़ा बहुत सब्जियों में कर सकते हैं केवल, और विशेष रूप से घी भी नहीं खाने चाहिए। लेकिन क्या बात वाले खा सकते हैं? तो खा सकते हैं, लेकिन शरीर शुद्धि के बाद ही सेवन करें। देखिए ये कंडीशन आया है कि शरीर शुद्धि के बाद ही करें सेवन। तो जिन्होंने शरीर आदि को शोधन कर लिया तो वो खा सकते हैं, एक उचित मात्रा में, विशेष नहीं खानी चाहिए। तीसरा पढ़िए, भारी और अभिसंधि भोज्य पदार्थों से कफ बढ़ता है। भारी और अभिसंधि भोज्य पदार्थों से गुरु यानी कि भारी और देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों का निरंतर और अधिक मात्रा में सेवन करने से कफ दोष बढ़ता है। जैसे खोआ, पनीर, हलवा, इन सब का निरंतर और अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है। चलिए ठीक, कफ का इसको समझ लेते हैं। गुरु यानी कि भारी और दूसरा है अभिसंधि, तो इसे हम समझेंगे। गुरु यानी कि भारी और देर से पचने वाले, जो गुरु है वो देर से ही पचता है। यदि ऐसे भोज्य पदार्थों का निरंतर, एक बार की बात नहीं होता है आयुर्वेद में कहते हैं निरंतर हेतु सेवन कर रहा है। एक बार कोई बीड़ी पी लिया, एक बार कोई शराब पी लिया, एक बार कोई देर से सो गया, है ना, सप्ताह में 1 बार 2 बार, तो नहीं, निरंतर और अधिक मात्रा में सेवन करने से कफ दोष बढ़ता है। जैसे खोआ, पनीर या हलवा, इन सब का निरंतर और अधिक सेवन करेंगे तो कफ दोष बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो गुरु है, स्निग्ध है, तो इस प्रकार से पिस्टिल, सांद्र, ये सब गुण बढ़ता चला जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? गुरु पदार्थों का सेवन करना है, गुरु पदार्थों का सेवन करना है। गुरु पदार्थ को हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में खाना है, ना कि बसंत ऋतु में खाना है, वर्षा ऋतु में खाना है, नहीं खाना है वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में बासे वर्षा बासे बसंत याद रखना है। वर्षा यानी कि जो भी महीना चल रहा है, तो आपको गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, गुरु पदार्थ, हाँ, चिकना का सेवन करना है, लेकिन गुरु का नहीं सेवन करना है। जो गुरु है बहुत ज़्यादा, जैसे खोआ, हालांकि ये भी चिकना है, पनीर, दही, इसका सेवन नहीं करना है जो गुरु है। चिकना वैसे घी खा सकते हैं, है ना, इसमें कुछ मेडिकेटेड घी खाएं तो उचित, लेकिन क्या खोआ मेडिकेटेड होता है? पनीर मेडिकेटेड होगा? नहीं होगा। हलवा मेडिकेटेड होगा? थोड़ा बहुत इसमें क्या मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट ही होगा। तो खोआ, पनीर, हलवा बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में खाएं और हेमंत ऋतु में खाएं, जाड़े में खाएं जब आपकी अग्नि अच्छी, लेकिन अभी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। वर्षा ऋतु में क्यों लोग बीमार पड़ते हैं? जाड़ा, सबसे ज़्यादा ज्वर होता है, बात वाला ज्वर होता है, हॉस्पिटल में भीड़ लगा रहता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो है समझते नहीं अपने बॉडी को, भोजन को नहीं समझते, ना अपने शरीर को समझते हैं, और भर पेट खाते हैं और भारी खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? तो भैंस का दही खाते हैं,
राब समझते हैं, जिसको काकवी कहा जाता है या गुड़ के बनने का पहले का जो भाग होता है, इसको कहते हैं राब। तो ये अभिसंधि होता है, इसी को अभिसंधि कहा गया है। तो अभिसंधि क्या है, इसको पढ़िए। अभिसंधि जो द्रव्य अपने पराक्रम से रसवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर शरीर में गुरुता उत्पन्न करे, उसे अभिसंधि कहते हैं, जैसे भैंस का दही, राब आदि। हाँ, तो इसको समझना है, क्या ये बताया जा रहा है, इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ जो मतलब क्या है कि जिन नॉलेज जिनको नहीं रहता है तो राब आदि को बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि बहुत ऑर्गेनिक है, खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, राब खाओ, है ना। तो सालों भर खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। हर एक चीज़ क्या है, अति मात्रा में नुकसान करता है। क्या मिश्री खाना सही रहेगा, या बहुत ज़्यादा घी खाना सही रहेगा, या बहुत ज़्यादा दही खाना, दूध पीना सही रहेगा? कुछ भी सही नहीं है, एक निश्चित मात्रा। तो अभिसंधि क्या, जो द्रव अपने पराक्रम से यानी कि प्रभाव से, है ना, वीर्य विपाक से नहीं, रस से नहीं, प्रभाव से रसवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। यानी कि आपका पाचन सिस्टम गड़बड़ कर देगा और अवरुद्ध कर देगा, और इससे क्या है कि शरीर में गुरुता उत्पन्न होगा। इसे अभिसंधि, इसको अभिसंधि कहते हैं, ठीक है। जैसे भैंस का दही और राब, यानी कि जो गुड़ बनने का पहले का प्रोसेस जो होता है ना, जो लिक्विड सा एक प्रकार से होता है, टीन वगैरह में आता है उसे, है ना, तो उसको कहा गया राब कहा गया है। तो ये क्या है ना, कैसे करता है, तो इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ पे इस प्रकार से कोई प्रमाण तो है? देखिए, अभी मैं आपको जो है भाव प्रकाश निघंटु का दही वर्ग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़िए, गाय का दही और भैंस का दही। गाय का दही विशेष रूप से मधुर तथा अम्ल रसयुक्त रुचि उत्पन्न करने वाला, पवित्र, अग्निदीपक, हृदय के लिए हितकर, पुष्टिकारक तथा वातनाशक होता है। और संपूर्ण दहियों के बीच में गाय का ही दही अधिक गुण करने वाला कहा हुआ है। चलिए ठीक है, भैंस का दही पढ़िए। भैंस का दही अत्यंत स्निग्ध, कफजनक, वात तथा पित्तनाशक, विपाक में मधुर रसयुक्त, अभिसंधि, वीर्यवर्धक, गुरु तथा रक्त को दूषित करने वाला होता है। अब देखिए, गाय का दही, भैंस का दही, दोनों में अंतर करने वाले हैं। गाय का दही के बारे में बताया गया, विशेष रूप से मधुर है, अम्ल रस युक्त है। दही क्या है, अम्ल रस युक्त है ना। तो अम्ल रस युक्त है, रुचि उत्पन्न करने वाला है ना, रुचि बढ़ाता है भोजन आदि को, है ना, आपको रुचि बढ़ा देगा। पवित्र माना गया है दही को, अग्नि दीपक माना गया, हृदय के लिए हितकर माना गया, पुष्टिकारक, बात नाशक माना गया है। और गाय का दही अच्छा है, दही अधिक गुण करने वाला गाय का दही। लेकिन भैंस का दही के बारे में पढ़े हैं आपने, तो अत्यंत स्निग्ध है, कफ जनक है, बात तथा पित्तनाशक है, ठीक है। बात के क्योंकि स्निग्धता है तो बात नाश कर रहा है और पित्त का नाश कर रहा है ना। बात और पित्तनाशक है, विपाक में मधुर है, रसयुक्त है, यानी विपाक इसका मधुर है, मतलब कि विपाक में मधुर रस युक्त है, इस कारण से पित्त का नशन कर रहा है। और अभिसंधि है, ठीक है, और वीर्यवर्धक है, गुरु रक्त को दूषित करने वाला भी है। और अभिसंधि है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ये समझना है कि दही ऐसा नहीं कि केवल भैंस का दही, क्या है कि गाय का भी दही जो है, वैसे कोई रोगी है, कोई भी रोगी है, किसी प्रकार का रोगी है, तो सर्वप्रथम पहला परहेज के पहला लिस्ट में जो है आपका दही ही होना चाहिए। कोई भी रोगी हो, ज़्यादातर मतलब कि गठिया के रोगी हो, ज्वर के रोगी हो, बिगड़ा हुआ बुखार के रोगी हो, है ना, टीबी के रोगी हो, कैंसर के रोगी हो, चाहे किसी प्रकार के रोगी है, दही पहले मना किया जाता है ना। या थायराइड के रोगी हो, शुगर के रोगी हो, मोटापा के रोगी हो, तो दही पहले मना किया जाता है, क्योंकि दही का एक गुण है अभिसंधि। भैंस का दही विशेष रूप से मना कर देना है, और मना ही कर देना है, क्योंकि दही मतलब तो क्या है कि बाज़ार में तो थैला वाला दही रह गया है ना, तो नहीं लेना है, मैंने मना ही करना है। ऐसा नहीं कि गाय का है तो ले ले, क्या तो ले सकते हैं, लेकिन अपना क्या है कि विशेष रूप से अगर परहेज करना चाहते हैं और ठीक होना चाहते हैं तो मना ही करना है 100%, है ना।
अब राव के बारे में पढ़िए, जिसे हम फाणित कहते हैं। फाणित। फाणित के गुण। फाणित गुरु अभिसंधि, दोषों का संचय करने वाला किंतु मूत्र का शोधन करने वाला होता है, अर्थात इसका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकल आता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि फाणित यानी कि राव के गुण, ये भी गुरु है, और दूसरा गुण अभिसंधि है। दोषों को संचय करने वाला, दोषों को संचय करने वाला इकट्ठा करेगा किंतु मूत्र आदि में लाभ करेगा। लेकिन फाणित जो है, गुड़ जो है, गुड़ का पहले का जो स्टेज है उसे बताया जा रहा है, ये जो है गुरु है, अभिसंधि है। यहाँ तक कि जो गुड़ भी होता है ना, उसे कहा गया है रक्त को दूषित करने वाला। तो जो चर्म रोग जिनको होता है, तो क्या है कि वहाँ पे चीनी भी बंद करना है और गुड़ भी बंद करना है, माने टोटल मीठा बंद करना है। थोड़ा बहुत मिश्री ले सकते हैं, है ना, लेकिन बंद ही करना है, क्योंकि गुड़ भी क्या है, रक्त दोष को बढ़ाने वाला है। और गुड़ तो पहले ही, फाणित तो पहले ही अभिसंधि है, गुरु है। तो टोटल बंद कर देना स्किन डिसऑर्डर में, किसी भी प्रकार के हो, है ना। तो स्किन डिसऑर्डर में चाहे किसी 18 प्रकार के जो बताया गया कुष्ठ, सभी प्रकार में, चाहे सफ़ेद दाग हो, चाहे एक्जिमा हो, सोरेसिस हो, खाज खुजली, किस प्रकार का हो, तो फाणित और गुड़ और दही बंद कर देना है, परहेज ये है जी। एक आया है प्रश्न कि राव का मतलब खांड होता है क्या? नहीं, राव का मतलब जो होता है, जो लिक्विड सा काकवी इसको कहते हैं, काकवी आप सर्च कर लीजिएगा, जो गुड़ बनने का पहले का स्टेज रहेगा, है ना। और राव से खांड बनता है, ये जरूर है कि राव से खांड बनता है ना, लेकिन राव का मतलब खांड होता है ये नहीं है। राव से खांड बनता है क्योंकि गुड़ बनने का पहले का स्टेज आता है, इसके बाद राव को जो मशीन में डाल करके सफाई आदि करा जाता है, वो प्रोसेस है। हाँ, आसिन मास में घी खा सकते हैं क्या? आसिन कार्तिक बिल्कुल खा सकते हैं, आसिन महीने में खाना है, घी खाना है, आसिन माह में घी खा सकते हैं। छाछ ले सकते हैं क्या? इस ऋतु में नहीं ले सकते हैं, वर्षा ऋतु में नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया चौथा पॉइंट कि आपको जो है भैंस का दही, यानी कि दही, टोटल दही समझ लीजिए, और फाणित के गुण क्या है कि ऐसा बताया गया कि गुरु है विसंधि, इसको बंद करना है ना, खास करके डायबिटीज में, स्किन डिसऑर्डर में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शीतल आहार विहार से कफ संचय होता है। शीतल आहार विहार से शीतल भोजन पदार्थ का निरंतर सेवन करने से कफ दोष बिगड़ता है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ खोआ खाने से या सुबह का खाना फ्रिज में रखकर शाम को खाने से कफ बिगड़ता है। शीतल और बासी भोजन करने से कुछ समय के लिए भूख तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यह शरीर में जाकर पोषण प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए शीतल और बासी भोजन का सेवन ना करके ताजा और गर्मा गर्म भोजन करना चाहिए जी। तो क्या बताया जा रहा है कि शीतल आहार विहार का सेवन नहीं करें, इससे कफ बढ़ेगा। और आप देखते भी होंगे जिनकी कफ प्रकृति है वो शीतल पदार्थों की इच्छा भी नहीं वैसे करते हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ खोबा खाने से या सुबह का खाना फ्रिज में रखकर शाम को खाने से आपका ये शीत गुण बिगड़ जाता है। तो शीतल बासी का भोजन करने कुछ समय के लिए भूख, है ना, खत्म हो जाएगी, लगेगा कि पेट भर गया, लेकिन यह शरीर में पोषण नहीं देगा। पेट भर गया लेकिन पोषण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्या है कि शीतल और बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कफ को कौन सा गुण बिगड़ेगा? तो शीत गुण बिगड़ जाएगा, इसलिए हमेशा खाना ताज़ा खानी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो है स्क्रीन पे लिखा रहा हूँ शास्त्रीय भोजन विधि। तो यहाँ पर से आपको बस इतना समझना है, क्योंकि ये पहले भी मैंने बता दिया था और आगे बताना भी है मुझे, बस आपको रेफरेंस पेश करने के लिए मैंने यहाँ पे ले आया। देखिए दूसरे लाइन में क्या बताया गया है। पहला, भोजन का पहला नियम है उचित समय पे, कि आप उचित समय पे खा रहे हैं क्या, यानी कि आप आज जितने बजे खाए हैं कल भी उतने बजे ही खाना है। ऐसा जो है चरक ऋषि, अष्टांग हृदय में भी, चरक संहिता में भी, सब जगह वर्णन है ना। खास करके ज्वर के कंडीशन में अष्टांग हृदय में, चिकित्सा स्थान में, ज्वर चिकित्सा में बताया है। चलिए अब इसको सही से समझते हैं कि उचित समय पे आपको खाना है, यानी कि आज हमने 4 बजे शाम को खाया तो कल 4 बजे ही खाना है, प्रतिदिन 4 बजे ही खाना है। ऐसा नहीं कि
आज तो 4 बजे, कल जो है 10 बजे, ये गलत हो जाएगा। एक दिन मायने नहीं रखता है। तो उचित समय पे खाना है, अपने प्रकृति के अनुकूल खाना है, पवित्र खाना है, स्वास्थ्यवर्धक खाना है और संदिग्ध खाना है। देखिए संदिग्ध की बात यहाँ पे, रुक्षता नहीं, रूखा सूखा नहीं, भुना तला नहीं, संदिग्ध खाना है और गर्मा गर्म खाना है। आ गया ना, गर्मा गर्म खाना है इस प्रकार से। अब ये पढ़ दीजिए, त्याज्य भोजन, ये नहीं पढ़ाया था मैंने। जी गुरुजी। त्याज्य भोजन, जिस भोजन में तिनके, केस, बाल, मक्खी आदि पड़े हों, जो फिर से गर्म किया हो अर्थात जो एक बार ठंडा हो चुका हो, जिसमें शाक अथवा कुत्सित निर्वीय अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हों, जो अत्यंत गर्म हो या उष्णवीर हो, या जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, ऐसे भोजन पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। त्याज्य भोजन यानी कि कैसे भोजन को हमें छोड़ देनी चाहिए। तो जिसमें तिनका गिर गया है, बाल गिर गया है, मक्खी पड़ गया है, एक आया है जो फिर से गर्म किया गया हो। देखिए जो फिर से गर्म किया गया हो तो क्या करते हैं माताएं बहनें, फ्रिज में अपना रोटी रख देते हैं, चावल रख देते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा रख देते हैं, दाल रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, फिर इसे गर्म करके खाते हैं। तो इसके बारे में महर्षि भागवत ने बहुत पहले, जब मैंने आयुर्वेद ने बहुत पहले ही कहा दिया कि जो फिर से गर्म किया गया हो, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो एक बार ठंडा हो चुका है, जो एक बार पूर्ण रूप से ठंडा हो गया है और इसे गर्म कर रहे हैं, इसकी बात किया गया है। लेकिन हाँ कि अभी आपने 10 मिनट पहले बनाया भोजन और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसे गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राय मैं भी करता हूँ, है ना। जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया रोटी, या फिर जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया सब्जी दाल, तो इसे गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो 48 मिनट का पहले का। लेकिन जो बिल्कुल ठंड हो चुका है, अब फिर से आप चाहते हैं, एक तो पहले आपने फ्रिज में रख दिया है ना, फिर आप चाहते हैं कि इसे हम गर्म करके खाएं, तो ये सबसे गलत है। ये जो है सबसे ज़्यादा गलत यहाँ पे होगा कि हम ठंडा करके फिर गर्म कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। तो आपको ये समझा दिए, जो अत्यंत गर्म हो और जो बहुत ज़्यादा गरम भी है, वो ऐसे भी भोजन नहीं करने चाहिए। चलिए यहाँ पे बस हमें ये समझना था कि भोजन को दोबारा गर्म नहीं करना है और गर्मा गर्म ही खाना है। तो आगे पढ़ते हैं, अधिक बैठने या लेटने से। अधिक बैठने या लेटने से, अधिक देर तक बैठे रहने से या लेटे रहने से शरीर में कफ बिगड़ जाता है। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? कफ का स्थिर गुण और गुरु गुण बढ़ेगा। समाधान, इसलिए समय समय पर चलना फिरना और घूमना चाहिए। देखिए अधिक देर तक जो बैठे रहते हैं या अधिक देर तक लेटे रहते हैं, एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं, तो इससे भी कफ प्रकोप होता है। कफ का अस्थिर गुण बढ़ जाएगा, गुरु गुण बढ़ जाएगा शरीर में, है ना। तो इसलिए समय समय पे चलना फिरना घूमना चाहिए। खास करके जो कुछ ऐसे आते हैं कि भाई जी हम तो क्या है कि दुकान चलाते हैं और अपना क्या है कि इस प्रकार का दुकान है, कपड़े का दुकान है, चाय का दुकान है, तो सुना मतलब कि सोने चांदी गहने आभूषण की दुकान है, तो बैठे बैठे काम करते हैं, करिए, लेकिन आधे घंटे में 1 घंटे में चलनी चाहिए, मतलब मलमूत्र क्रिया के लिए, पेशाब आदि क्रिया के लिए। और आपको वैसे भी जो है एक बार घूम लेनी चाहिए, है ना, जल वगैरह पी करके, आँखें वगैरह धो करके, इस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये बताया गया है कि अधिक समय तक जो है लगातार जो है चलना, मैंने लगातार जो है अधिक देर तक जो है बैठना या लेटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है आप ये जानेंगे प्रमेह के निदान में भी, क्योंकि ये कफ के निदान है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कफ के क्या कारण है। तो कफ का क्या क्या कारण है, तो जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह जिसे कहा गया है ना। मधुमेह तो वैसे बातज है, पर क्या है कि इससे पहले जो 10 प्रकार के प्रमेह हैं, तो 10 प्रकार के कफज प्रमेह होते हैं, है ना, और 6 प्रकार के पित्तज और 4 प्रकार के वातज होते हैं। तो जैसे कफज प्रमेह में जैसे इक्षु में हो गया, सुरा में हो गया, सांद्र में हो गया, इस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो ये सब 10 प्रकार, सबसे ज़्यादा जो है कफ के कारण प्रमेह होता है। तो इसका निदान क्या है ये पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। प्रमेह के निदान पढ़िए। प्रमेह के निदान, जो अन्न आहार
पान, द्रव्य, पेय पदार्थ तथा क्रिया विहार, मेदोधात, मूत्र तथा कफ दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। वह सभी प्रायः प्रमेह गुण को उत्पन्न करने वाले होते हैं। मधुर, अम्ल, स्निग्ध, स्नेह युक्त, गुरु, देर में पचने वाले, पिच्छिल तथा शीतल पदार्थ, नए अन्न, नई सुरा, अनुजल प्राय, देश के प्राणियों के मांस, गुड़, गोरस, दूध के बने पदार्थ, दही, एक ही स्थान पर बैठे रहने से, प्रेम, स्त्री सहवास तथा विधि रहित दिन में सोना आदि ये सभी प्रमेह रोग के कारण कहे गए हैं। प्रमेह रोग के कारण कहे गए हैं। निदान आपको मैंने बताया, अष्टांग हृदय निदान स्थान में अध्याय 10 में बताया गया है। ये पहला सूत्र था। तो प्रमेह के निदान कुछ क्या मतलब 99% डॉक्टर भी और 99% व्यक्ति भी यही मानते हैं कि जो डायबिटीज़ हो रहा है, हमें शुगर हो रहा है, ये कारण है कि हम चाय पी रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या फिर हम मीठा खा रहे हैं, इसलिए हमें शुगर हो रहा है। शुगर डायबिटीज़ के ही कारण मान रहे हैं, डॉक्टर यही बता रहे हैं अपना चाय छोड़ दो और अपना मिठाई छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे नहीं बताते हैं, आगे आयुर्वेद बताता है। क्या बताया है कि एक ही स्थान पर बैठे रहने से, एक ही स्थान पे बैठे रहने से आपको डायबिटीज हो सकता है, हो रहा है, हो सकता नहीं, हो ही ऐसे ही हो रहा है। प्रमेह के कारण यानी डायबिटीज होने के कारण यही है कि लोग क्या है, एक ही स्थान पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, विधि रहित दिन में सो रहे हैं, विधि रहित दिन में सो रहे हैं। दिन में भी सोना डायबिटीज का कारण बताया गया है। और इसी प्रकार से और भी जो कारण मैंने बताया है कि जो गुरु यानी कि देर से पचने वाले गरिष्ठ क्या करते हैं कि एक ही स्थान पर बैठे हैं और गुरु लाओ जी, हलवा लाओ, पूड़ी लाओ, है ना, सब चीज़ लाओ, खाएंगे। तो गुरु चीज़ खा रहे हैं, संदिग्ध चीज़ खा रहे हैं, मधुर चीज़ खा रहे हैं, शीतल पदार्थ लाओ जी, कोल्ड ड्रिंक लाओ, लाओ फ्रिज का पानी लाओ, तो सब कुछ तो कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मीठा खाने से जो है बढ़ गया। नहीं, एक कारण मीठा नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई मीठा, देखिए मीठा तो वैसे लिखा गया है मधुर, अम्ल, संदिग्ध, माने कि मधुर रस का सेवन करने से डायबिटीज हो रहा है। यहाँ पे मधुर भी है, लेकिन केवल ये क्या एक ही कारण है। अगर प्रमेह का एक कारण आता तो यहाँ पे लिखा रहता कि मिठाई खाने से आपको शुगर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऐसा विचार नहीं करता। आयुर्वेद सब कुछ बताया, यहाँ तक कि नए धान्य, जैसे नया गेहूँ हो गया, नया चावल हो गया, अभी गेहूँ निकला है खेत से और आपने लेना शुरू कर दिया, तो ये सब डायबिटीज़ के कारण है। आज जो है सब प्रमेह का कारण यही सब है कि क्या है कि मीठा तो गलत कर ही रहे हैं, चीनी वगैरह खा ही रहे हैं, है ना, लेकिन इसके साथ साथ में जो है एक ही स्थान पे बैठे हैं, कोई मतलब क्या है कि विधि रहित दिन में सो रहे हैं, है ना, दूध पदार्थ दही वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं और गुरु संदिग्ध ऐसे सेवन कर रहे हैं, और कर तो रहे हैं ठीक है, लेकिन एक ही स्थान पे बैठे हैं, वो व्यायाम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रमेह हो रहा है। आगे पढ़िए। अधिक सोने से कफ बढ़ता है। अधिक सोने से कफ बढ़ता है। अधिक सोने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है। कफ का स्थूल गुण बढ़कर शरीर में शिथिलता, आलस आता है। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? कफ का स्थूल गुण, गुरु गुण बढ़ेगा। समाधान, समय पर सोना और समय पर जागना चाहिए। अधिक सोने से कफ बढ़ता है। वैसे बताया भी गया है कि सोएंगे, जितना ज़्यादा सोएंगे उतनी ज़्यादा कफ बढ़ेगा। तो दिन में सोने से क्या होगा, कफ बढ़ेगा। रात्रि में जागने से क्या होगा, बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, बात बढ़ेगा। रात में जागेंगे तो बात बढ़ेगा, दिन में सोएंगे तो कफ बढ़ेगा। तो दिन में सो सकते हैं, लेकिन बताया गया है इसका कुछ नियम। तो इसलिए भागवत ने कहा है विधि रहित सोने से। दिन में तो सोना है, लेकिन विधि पूर्वक सोना है। किसको सोना है, किसको नहीं सोना है, कितना सोना है, किस ऋतु में सोना है, ये सब का विचार करते हुए सोना है। तो सोना तो है, लेकिन विधि पूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफ का कौन सा गुण बिगड़ेगा? स्थूल और गुरु गुण बढ़ जाएगा। तो समय पे सोना है, समय पे जागना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आगे पढ़ते हैं। सुख का उपभोग करने से।
सुख का उपभोग करने से, निरंतर सुख का उपभोग करना, आलस्य में रहना, शारीरिक परिश्रम और व्यायाम न करना, इससे भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? कफ का स्थूल गुण, पिस्सिल गुण, मंद गुण, यह सब गुण बढ़ेगा। समाधान: शारीरिक श्रम निश्चित मात्रा में सबको करनी चाहिए। सबको शारीरिक श्रम करनी चाहिए, लेकिन मानते क्या है कि हम तो जी सेठ हैं, हम तो जी क्या है कि अमीर हो गए, या फिर हमारा तो क्या है कि सिटिंग जॉब है, हम तो वकील हो गए, हम तो टीचर हो, प्रोफेसर हो गए, हम तो इस प्रकार हो गए, तो हम नहीं करेंगे शारीरिक श्रम। लेकिन शारीरिक श्रम सबके लिए बताया गया है, नहीं तो कफ का बढ़ जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, बॉडी जो है खराब हो जाता है, यानी कि बॉडी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है बिगड़ जाता है, यानी कि पेट बाहर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सुडौल नहीं शरीर रहेगा, क्या है मांस धातु की अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो निरंतर सुख का उपभोग करना, आलस्य में रहना, शारीरिक श्रम ना करना, व्यायाम ना करना, इन सब से कफ बिगड़ता है। तो सभी के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब बच्चों के लिए, और सभी प्रकार के जितने भी सभी मतलब क्या है कि सेक्टर हैं, चाहे सर्विस सेक्टर हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर हैं, जो भी हैं, या फिर अपना जो भी बिजनेसमैन है, सबको वर्कआउट करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम और व्यायाम करनी चाहिए। इससे क्या पेट नहीं निकलेगा बाहर, है ना। अब पेट निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। ये क्या है कि बेकार सा लगता है, फिर कहेंगे कि कुछ तो हमारे लिए करो भाई जी। तो कैसे होगा, आपने तो किया नहीं और हम क्या करेंगे। आप अपने लिए नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो बस अपनी पैसा बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, औषधियाँ तो लाभ करती है, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, है ना। तो कुछ कंपनी यहाँ पे दावा करेगी कि हमारी जो है फैट को ले लो, तो आप हमारा जो है फैट कटर ले लो, तो ले लो जी, है ना। तो कंपनी तो केवल अपना पैसा बनाएगा, लेकिन करना है आपको, आलस से शरीर से भगाना है, सुख का निरंतर सेवन नहीं करना है ना, परिश्रम करना है। तो सभी के लिए बताया गया है ये, है ना। तो इस प्रकार से सुख का उपभोग करने से पेट निकल जाता है। देखिए, अब मैं आपको पूरा जो है कफ प्रकोप के निदान यानी 12 निदान बताया है, जो अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 17 सूत्र है। तो इसको पूरा पढ़ दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए, कफ प्रकोप के निदान। कफ प्रकोप के निदान: मीठे, खट्टे, नमकीन, चिकने, गुरु, देर में पचने वाले, अभिसंधि, स्रावयुक्त तथा शीतल भोजन पदार्थों के सेवन करने से, देर तक बैठे रहने से, अधिक सोने से, निरंतर सुख का उपयोग करने से, अजीर्ण से, दिन में सोने से, अत्यंत पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, वमन विरेचन आदि के न करने से, भोजन करने के प्रारंभ काल में, वसंत ऋतु में, दिन तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ दोष का प्रकोपित होता है। अब यहाँ पे पूरा कह दिया गया है, अभी तो मैं 1 बाय 1 करके समझा भी रहा था, अब पूरा कह दिया गया है। कफ प्रकोप के निदान कि मीठा खट्टा नमकीन खाने से, चिकना गुरु खाने से, अभिसंधि खाने से, अभिसंधि यानी जो क्या है कि अभिसंधि करता है, यानी कि अवरोध पैदा करता है, शीतल भोजन के सेवन करने से, अधिक देर तक बैठने से, अधिक सोने से, निरंतर सुख का उपभोग करने से, और एक आया है अजीर्ण से यानी कि भोजन नहीं पचा, इससे भी कफ प्रकोप होगा। दिन में सोने से, अत्यंत पौष्टिक पदार्थों के सेवन करने से, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, मेवा मिठाई या फिर लड्डू वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका हो जाएगा। फिर आगे आया है कि अधिक अत्यंत पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, वमन विरेचन आदि के ना करने से। एक तो यहाँ पे आया है, क्योंकि इससे पहले तो मैं पूरा बता दिया हूँ। अब यहाँ से जानते हैं कि अजीर्ण से क्यों है, अत्यंत पौष्टिक पदार्थों के सेवन करने से कैसे होगा, वमन विरेचन ना करने से कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो अब पढ़ते हैं, अजीर्ण से कफ दोष बिगड़ता है कैसे। अजीर्ण से कफ दोष बिगड़ता है।
अजीर्ण होने पर यानी भूख के न होने पर भी खा लेना या भूख होने पर अत्यधिक गुरु स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, इससे शरीर में कफ दोष बढ़ता है। कफ का कौन सा गुण बिगड़ता है? कफ का पिस्चिल गुण बढ़ेगा। भोजन का पाचन न होने पर मल का चिपकने वाला गुण बढ़ेगा। मंद स्थूल यह गुण बढ़ेगा। समाधान: हर चीज को अपने अग्नि के बल को देखकर खाना है। जैसे आपके घर में दही रखा है पर अग्नि अच्छी नहीं है, फिर भी हमने खा ली, तो यह पेट में अजीर्ण पैदा करके बीमार बना देगा। तो ये कारण है जी, अजीर्ण से कफ दोष बिगड़ता है। अजीर्ण मतलब है कि भूख नहीं है पर खा लिया क्योंकि समय हो गया, या फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर के जीव आदि है ना, मतलब मन मान नहीं रहा है, खा लिया। तो कफ का कौन सा बिगड़ेगा? कफ का पिस्चिल गुण बिगड़ गया, गुरु गुण, यही सब सभी गुण बिगड़ेगा, क्योंकि दही वगैरह खाने से क्या है, गुरु है, संदिग्ध पदार्थों का सेवन कर लिया, कफ दोष बिगड़ गया। तो समाधान यही है कि हर चीज़ अपने अग्नि के बल के अनुसार क्या है कि अपने देखना है कि भोजन पहले का किया हुआ भोजन पच गया क्या, या फिर भोजन भूख खुल के लग गई है क्या। तो इस प्रकार से हम विचार करके खाएंगे, है ना, क्योंकि अग्नि के बारे में हमने बहुत सारा बातें बता दिया है पहले भी। तो अग्नि के जो है बल को देख करके, है ना, जिसको कहते हैं जठर अग्नि को, बल को देख करके हमें भोजन करनी चाहिए। इससे जो है क्या है कि आपका कफ नहीं बिगड़ेगा। तो आगे पढ़िए। 9वां कारण, दिन में सोने से कफ बिगड़ता है। दिन में सोने से कफ बिगड़ता है। बढ़ा हुआ कफ जठर अग्नि को मंद कर देता है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु में दिन में सोने से शरीर में बड़े बीमारी पैदा होता है। देखिए, दिन में सोने से पहले भी बता दिया गया है कफ के निदान, क्योंकि बढ़ा हुआ कफ अग्नि को मंद कर देता है, सभी प्रकार की अग्नि। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के, भागवत के अनुसार दिनचर्या ऋतुचर्या में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि ग्रीष्म ऋतु में विधि पूर्वक सो सकते हैं दिन में, लेकिन ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर और शिशिर के बाद बसंत, इन ऋतुओं में दिन में नहीं सोना चाहिए। सोने से शरीर में बड़े बड़े बीमारी पैदा होता है। अब एक एक ऋतु के मैं बता रहा हूँ। जैसे बसंत ऋतु में अपथ्य में देखिए बताया है कि बसंत ऋतु यानी जब गर्मी ठंड निकलती है, तो कहा गया है कि इस ऋतु में गुरु, शीतल, दिन में सोना और घी, है ना, कि स्निग्ध आदि सेवन नहीं करना, ना मीठा आदि का सेवन करना है बसंत ऋतु में, जो पहले भी मैंने बता दिया। तो आ गया ना कि दिन में नहीं सोना है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु में, दूसरा जो है रेफरेंस वर्षा ऋतु में है कि इन दिनों नदियों का जल, पतली मट्ठा मैंने छाछ, मट्ठा, सत्तू, और दिन में ना सोएं और अधिक परिश्रम ना करें, ये बताया जा रहा है आपका वर्षा ऋतु में। अब देखिए तीसरा रेफरेंस है, ये है आपका, ये बसंत ऋतु में है। एक मिनट, इसमें क्या बताया गया कि ओस, क्षार पदार्थ, भरपेट भोजन करना, दही, तेल, बसा और दिन में सोना और पूर्व की ओर बहने वाली वायु, ये जो है हेमंत या शिशिर ऋतु का होगा, ये है ना। इसमें बताया गया है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। या फिर ये वर्षा का हो, वर्षा का तो ऊपर ये है त्याज्य विचार विहार इसमें है, और ये जो है हेमंत या शिशिर ऋतु का होगा, है ना। और सूत्र दे ही दिए हैं मैंने, पर यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस ऋतु का है, पर ये हेमंत या शिशिर ऋतु का मतलब कोई ऋतु का है जहाँ पे बताया गया है कि दिन में नहीं सोना है ना। तो आपको ऐसा समझना है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है। तो लास्ट पढ़िए अब, पंचकर्म की क्रिया ना कराने से। पंचकर्म की क्रिया ना कराने से बसंत ऋतु में प्रकोपित कफ को बाहर निकालने के लिए वमन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में प्रकोपित वात दोष के शमन के लिए बस्ती करना चाहिए। शरद ऋतु में प्रकोपित हुए पित्त को बाहर निकालने के लिए विवेचन कर्म करना चाहिए। साल में एक बार या जरूरत पड़ने पर 2 बार पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। तो भागवत ऋषि ने
कफ दोष के निदान में ये बता दिया है, देख सकते हैं कि वमन विरेचन आदि के ना करने से कफ दोष विकृत होगा, वात भी होगा, पित्त भी होगा, सब होगा। तो पंचकर्म की क्रिया ना कराने से कैसे होता है? तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि बसंत ऋतु में यानी कि जब ठंड निकल जाता है तो क्या होता है कि कफ बाहर निकलने माने प्रकोपित हो जाता है। जैसे ठंड में क्या होता है कि पहाड़ों पे बर्फ, हिमालय पे क्या होगा, बर्फ जम जाएगा, केवल जम जाएगा, आकर के जम जाएगा, लेकिन पिघलेगा कब? जब थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हेमंत और शिशिर ऋतु में कफ जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा कब, निकलेगा कब? जब थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ेगा, यानी कि बसंत ऋतु में, यानी कि ठंड निकलता है तो क्या इसको कहते हैं बसंत ऋतु, चैत्र वैशाख। तब क्या है, जा करके कफ बाहर निकलता है, इसी को कहते हैं कफ प्रकोप। तो बसंत ऋतु में प्रकोपित कफ को निकालने के लिए आपको वमन क्रिया कर लेनी चाहिए। और ये पंचकर्मा के एक जो बताया है कि एक प्रोसेस है वमन क्रिया, यानी कि उल्टे करना। ऐसा नहीं कि मुलेठी लिया और इसको जो है काढ़ा तैयार किया, या फिर मदन फल लिया काढ़ा तैयार किया, या फिर आपको ऐसा लिया पी लिया और इसके बाद इस प्रकार से करके और अपना उल्टे कर दिया, या फिर अपने आप हो गई, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो वात पित्त कफ दोष है संपूर्ण शरीर में है। तो क्या मैंने बताया था, स्नेहन और स्वेदन का क्या लाभ बताया था कि जो शाखागत दोष हैं, आपके हाथ पैर सिर, अन्य आपके हार्ट लिवर किडनी सिर आदि कहीं भी आपका जो दोष हैं प्रकोपित हैं, इकट्ठा हैं, ज़्यादा हैं, तो ये दोषों को आपको खींच के पहले चिकना करना है स्निग्ध आदि से, है ना। इसके लिए आपको स्नेहपान करना है, अक्षपे करना है। इसके बाद बताया था मैंने स्वेदन करना है, ताकि दोषों को हम खींच के लाएं कोष्ठ में। इसके बाद आपको उल्टी करना है, तब न लाभ मिलेगा। और आपने पानी पिया मुलेठी आदि का फांट पी करके और आपने उल्टी कर दिया, तो क्या है, जो पेट में रहेगा भोजन वो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। और भागवत ने तो ये भी बता दिया है कि अगर ऐसे ऐसे किया आपने 2-4 बार तो शरीर टूट जाएगा। इस प्रकार से सूखी लकड़ी को नभाएंगे तो टूट जाती है, ऐसे शरीर टूट जाएगा, तो फायदा नहीं। तो वमन क्रिया मतलब कि आयुर्वेदिक तरीके से कराना चाहिए। वर्षा ऋतु में प्रकोपित वात के शमन के लिए बस्ती लेनी चाहिए, है ना। मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती या फिर बड़ी बस्ती, जो भी आपको उचित लेना चाहिए। और शरद ऋतु में, अभी क्या है वर्षा ऋतु है तो भी बस्ती लेनी चाहिए। और शरद ऋतु आगे 1 महीने के बाद, है ना, अगस्त सितंबर या फिर आश्विन कार्तिक के महीना समझिए हिंदी में। तो शरद ऋतु में प्रकोपित पित्त को बाहर निकालने के लिए विरेचन कर्म करनी चाहिए। विवेचन गलती से लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो विरेचन क्रिया करनी चाहिए। विरेचन यानी कि लूज मोशन। तो क्या करें, क्या ले लें विरेचन के लिए? करें क्या, बिंदु तेल ले लें, इच्छा भेदी रस ले लें, या कुछ और खा लें, हरड़ वगैरह खा लें, हो जाएगा विरेचन? तो नहीं, क्योंकि वात पित्त कफ संपूर्ण शरीर में है। तो शाखागत जो हैं उसको हमें कोष्ठ में लाना है, यानी कि आपका हार्ट में, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में और आंतों में, सिर में, लंग्स में, कहीं भी एक्सेस हीट है यानी कि प्रकोपित पित्त है, तो उसको क्या करना है, पहले खींच के लाना है। तो इसके लिए आपको स्नेहन करना है, आपको स्वेदन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक विरेचन कल्प लेना है ना, जो आपका हरड़, निशोथ, अमलतास, गुदा, है ना। इस प्रकार से कुटकी, ये 4 द्रव्य, मैं तो 4 ही देता हूँ, इसको लेते हैं और लगभग 50 ग्राम की मात्रा में सब 10-10 ग्राम ले लिए। और इसके बाद जो है काढ़ा तैयार कर लेते हैं, रात को ही भिगो देते हैं, सुबह काढ़ा तैयार करके पिला देते हैं। तो अपना बहुत बढ़िया उत्तम विरेचन जिसको कहते हैं, है ना, कफांत विरेचन, ऐसा हो जाता है। लेकिन इससे पहले 7 दिन आपको तैयारी करना है। आपको क्या करना है, स्नेहपान करना है ना, आपको अभ्यंग स्वेदन करना है, इसके बाद आपको विरेचन करना है। तो ये बताया जा रहा है कि पंचकर्म की क्रिया ना करने से आपका कफ दोष प्रकोपित होता है। तो आज मैंने आपको कफ दोष के निदान, ये मैंने 10-12 निदान, और भी बहुत सारे निदान हैं, लेकिन 10 प्रमुख पॉइंट मैंने बता दिया है। और भी अगर 1-2 छूट जाएगा तो जोड़ देंगे क्लास में अपने टॉपिक में। तो फिर भी आपको अगर देखना है रेफरेंस, तो अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 सूत्र संख्या 17 में देखिए आया है कि मीठे, मधुर, नमकीन आदि के सेवन करने से। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको तो विशेष रूप से, अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति परेशान है अपने किसी समस्याओं से लेकर के, चाहे बात से, चाहे पित्त से या कफ से, तो उनको
समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, क्या आपने जीवन में कभी पंचकर्म करवाया है? क्या हमने कभी वमन किया है? क्या हमने कभी विरेचन किया है? तो नहीं किया है। तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? कहाँ समस्या है? आपका ये समस्या है कि कहाँ कराएं, कौन करेगा? क्या ये समस्या है कि हमको पता नहीं, या ये समस्या है कि हमारे पास समय नहीं, या ये समस्या है कि हमारे पास धन नहीं? क्या जो भी समस्या हो, पर आपको सोचना होगा कि हम पंचकर्म नहीं करेंगे, वमन विरेचन क्रिया नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं करेंगे जीवन में, तो कैसे होगा? आप तो आपकी समस्या आ गई है, मतलब किसी को जो समस्या होगा, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ केवल ले के सोच रहे होंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दवाइयाँ पहले समन, दो चिकित्सा होती है, एक होता है समन चिकित्सा, एक होता है शोधन चिकित्सा। तो जो औषधियाँ देते हैं ना, वो है समन चिकित्सा, और ये जो है आपका शोधन चिकित्सा है। पंचकर्म क्या है? शोधन। तो वमन और विरेचन आदि के ना करने से आपका कफ प्रकोप हो सकता है, तो साल में एक बार, हम तो कहते हैं जीवन में भी तो एक बार करा लीजिए। मतलब जो क्या है कि पेशेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा रोगी को बताइए कि जो रोगी हैं, चाहे किसी बात है, पित्त है, कफ है, तो उन सभी को वमन या विरेचन करानी चाहिए। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई ऐसा दुखदाई भी नहीं है। तो अब जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। अभी कुछ प्रश्न आया है, ये मैं पढ़ देता हूँ। बचा हुआ चावल का फ्राई, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, बचा हुआ चावल का फ्राई कर लेते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, है ना। राब को रवा बोलते हैं बिहार में, ये दानेदार भी होता है। हाँ, रवा को हाँ, राब को रवा कहते हैं, बिल्कुल। और बाल पड़ा भोजन अधिकतर मिल जाता है, तो क्या इसका उपाय है? देखिए, इसका उपाय यही है जी, देखिए इसका उपाय ये है कि अपना जो है इस प्रकार से क्या कहते हैं, इसको अपना बांधनी चाहिए, है ना, ताकि जो है पगड़ी बांधनी चाहिए, है ना, ताकि जो है एक भी बाल जो है भोजन में ना पड़े। सबके लिए बताया गया है, तो ये बांधने से क्या होगा कि बाल नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अपना ऋतु अनुसार भोजन करेंगे तो बाल टूटेंगे ही नहीं, कमजोर ही नहीं पड़ेंगे, है ना। तो इस कारण से बताया गया है कि आपको अधिक से अधिक जो है क्या है कि बालों वाला समस्या से बचना है, तो पगड़ी, है ना, तो बांधनी चाहिए, या फिर वस्त्रों आदि, मतलब जहाँ पे हम भोजन आदि बनाते हैं वहाँ पे कोई ऐसा मतलब कि कंघी ना करे, इस प्रकार से ना करे। या फिर क्या है कि जब जो भी भोजन बनाते हैं उनको समझाना है कि नाखून वगैरह काट करके, बालों वगैरह को समेट करके, इस प्रकार से आप भोजन बनाएं, है ना। कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके रख सकते हैं। गुरु जी जैसे गाय का दही के बारे में आया, ये निदान का मतलब क्या कारण ही होता है क्या? निदान मतलब होता है कारण या हेतु निकाल सकते हैं। हेतु यानी कि कारण, क्या कारण है। हाँ, गुरु जी गाय के दही के बारे में आया जी कि वात नाशक, तो ये वात वालों को दे सकते हैं हम रेगुलर में? बात का क्या, बात नाशक का क्या है? बात का जो रुक्ष गुण है ना, उसको ठीक करेगा, क्योंकि दही में संदिग्ध है, इसलिए बताया गया है। लेकिन सम प्रमाण में ही देना है, उचित प्रमाण में देना है, ऋतु के अनुसार देना है। ऐसा नहीं कि बात नाशक है तो डालो जी, है ना, बात वाले को दो, ऐसा नहीं है। बात का क्या कर रहा है ठीक, अगर क्या है कि रुक्ष गुण बढ़ा है तो निश्चित रूप से लाभ करेगा। लेकिन याद रखना है, दही अभिसंधि होता है, तो उसको थोड़ा मात्रा में ही देना है, ताकि वो पच भी जाए अच्छे से और अवरोध भी ना करे, तो दे सकते हैं। आपका क्या प्रश्न था जी? मेरा एक प्रश्न है। हाँ, कि अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित, तो उसको जैसे सब मान लीजिए कि वो किडनी से रिलेटेड है या लीवर से रिलेटेड है, तो उसको ये तीनों क्रिया तो करनी चाहिए, लेकिन उस क्रिया में फिर वो घी कैसे पिएगा? क्या आपने बोला, तो मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो गंभीर बीमारी से परेशान है, जैसे मान लीजिए किडनी का रोगी है, चाहे वो लीवर का रोगी है, तो उसको तो तीनों कर्म करना चाहिए, लेकिन वो घी जिस अनुपात में है 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, वो कैसे पी सकता है फिर? देखिए, ये भी तो एक समस्या है। हाँ, देखिए, इसलिए बताया गया है कि पंचकर्मा के लिए कुछ योग्य और अयोग्य
सबका निर्धारण किया गया है। पहले तो जो 10 वर्ष से नीचे का बच्चा है उसका नहीं करना है, 10-12 वर्ष से जो नीचे का उसका नहीं करना है, और जो 60 साल के ऊपर का व्यक्ति है, 70 साल के ऊपर व्यक्ति, उसका भी नहीं करना है। और जो अपना क्रिया मतलब स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रोगी है, उसका भी हमें पंचकर्म नहीं करनी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि पंचकर्म किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसे मानुष का कर सकते हैं जो अपना कम से कम दैनिक क्रिया कर रहे हैं और इनको देखना है कि क्या इसको पिला देने से तो 7 दिन में कुछ होगा तो नहीं, उसका ही करना है। डर तो नहीं जाएगा, घबरा तो नहीं जाएगा, बढ़ तो नहीं जाएगा रोग। तो आगे पूरा है सिलेबस पंचकर्म का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए और किसको कौन सा कर्म करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पंचकर्म शोधन है तो चलो जी सभी को करना है ताकि जो है शोधन हो जाएगा, कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, तभी करना है। तो और आया है एक प्रश्न है कि बमन विरेचन बस्ती प्रकोप काल के पहले या बाद में करना चाहिए। देखिए अभी क्या है कि वर्षा ऋतु है तो अभी बस्ती लेनी चाहिए, शरद ऋतु में विरेचन करनी चाहिए और बसंत ऋतु में बमन करनी चाहिए। तो आपका प्रश्न है कि पहले या बाद में करनी चाहिए, तो उसी समय करनी चाहिए। जैसे आपका जो है वर्षा ऋतु है तो अभी बस्ती लेनी चाहिए, और भी ऋतु में ले सकते हैं, जैसे हेमंत शीश ऋतु में बल बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। बाकी शरद ऋतु में बताया गया है, आश्विन कार्तिक महीने में बताया गया है कि विरेचन करनी चाहिए। अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो समय प्रकोप रहता है उस समय जब क्या है कि जैसे कहते हैं ना बहती हुई नदी में जो है बह जाना, इस प्रकार से जब निकल नहीं रहे तो निकाल देते हैं पूरे अच्छे तरीके से, है ना। जब क्या है कि पित्त प्रकोप हो गया है, बढ़ गया है, निकल रहा है, तो इसको और अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। कफ प्रकोप हो गया है, निकल रहा है कफ, तो और निकाल दीजिए अच्छे से, है ना। लेकिन अभी क्या है कि पित्त प्रकोप नहीं है और अभी कहीं उभाड़ करके निकालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जब निकले तभी निकाल दीजिए तो अच्छा है। और अभी ऐसा करना है कि पित्त संचय न हो, ऐसा करना है, बाकी उस समय निकाल देना है। पंचकर्म का क्रम भी बताएं, क्या ऐसा नहीं है पंचकर्म का क्रम मतलब ऐसा विशेष नहीं है कि बात वाले को बस्ती कर देना है, पित्त वाले को जो है विरेचन करना है, कफ वाले को बमन करना है। तो कफ वाले को क्या विरेचन नहीं करा सकते हैं? करवा सकते हैं। या क्या पित्त वाले को क्या बमन नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो क्या क्रम है? तो रोगी के ऊपर निर्भर करेगा कि पहले हम बस्ती दे दें या पहले उससे पहले मेडिसिन दे दें या बस्ती दे दें या फिर विरेचन करें या बमन करें, क्या करने वो रोगी के ऊपर निर्भर है। कुछ को पहले हमें बमन करवाना पड़ता है, कुछ को हमें पहले जो है बस्ती दे देना पड़ता है। तो ये सब के लिए क्रिया है। लेकिन पहले जो है आपको अभ्यंग करना है, स्वेदन करना ही करना है ना। स्नेहपान यानी कि यक्ष पे जो मैंने बताया है, स्नेहपान यानी कि स्नेहपान में अभ्यंग स्वेदन करना है, स्नेहपान करके अभ्यंग स्वेदन, और बमन, विरेचन, बस्ती, इस प्रकार से आपको क्रम रखना है। और अगर जो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो क्रम से कर लें, है ना। बमन कर लें, फिर विरेचन कर लें, फिर बस्ती ले लें, है ना, सिरो विरेचन कर लें, तो क्रम से कर सकते हैं। लेकिन जो बीमार है तो उसको आगे पीछे जो पहले ज़रूरत है। वैद्य जी जो बहुत मोटे लोग हैं उनका पंचक्रम कैसे शुरू करें? उनका जो है विरेचन से शुरू करें, अभ्यंग स्वेदन करें, पहले स्नेहपान करवाएं। स्नेहपान जैसे अभी करवाना है तो पंचतिक्त घृत सर्वश्रेष्ठ है, पंचतिक्त घृत, ठीक है। और इसके बाद जो है स्नेह करके इसके बाद अभ्यंग स्वेदन करें, इसके बाद जो है इसको विरेचन कल्प दे के उसको जो है विरेचन करवाएं। तो मोटे व्यक्ति का तो काफ़ी मतलब वजन कम हो जाएगा, है ना। 5-7 kg वजन कम हो जाएगा, 7-8 kg वजन कम हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा क्रिया जो है 7-8 दिनों में। और इसके बाद जो है इसको ऐसा डाइट रखना है कि आगे बढ़े नहीं, तो अच्छा मतलब कि वजन जो है कंट्रोल हो जाता है पंचकर्म से। जी नमस्कार। नमस्ते जी। इसमें आपने बताया कि जैसे मीठा, अम्लीय, ये 3 तरह की चीजें बताई ना कि भाई ये खाने से कब बढ़ता है। तो तीनों चीजें खाने से बढ़ता है या कोई भी एक चीज खाओगे तो भी बढ़ जाएगा? कोई भी एक चीज खाएंगे, जैसे अधिक कोई अधिक जो है मधुर ही खा रहा है, कोई अधिक अम्ल यानी कि खट्टा ही खा रहा है, कोई अधिक नमक ही खा रहा है, तो ये सब से जो है मधुर अम्ल लवण रस के सेवन से कफ विकृत होता है और पित्त भी होगा। लवण का सेवन करेंगे तो पित्त भी होगा विकृत। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज की क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। अब बहुत क्या है कि प्रश्न उत्तर भी हो गया है और आज का जो टॉपिक है वो समाप्त भी हो गया है। और कल के क्लास की सूचना मैं कल दूंगा, क्योंकि कल जो है सैटरडे है तो क्लास ऑन रखनी ऑफ रखनी है वो कल मैं सूचना दूंगा। और क्योंकि एक दिन बीच में अपना क्लास ऑफ रह गया था, इस कारण से मैं चाहूँगा कि कल क्लास हो तो सभी साथी ध्यान देना है, ठीक है। और अगर छुट्टी रहेगा तो मैं सूचना दे दूंगा, ठीक है। तो शांति पाठ करते हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।